हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी कि ग्रेविटी के इफेक्ट से किस तरीके का मोशन होता है। उससे पहले हमने सारे मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखे थे और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम मोशन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है विद अ फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने देखा था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता हूं तो वो ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। और ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, अर्थ उसकी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो ऊपर जाते 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 स्पीड डिक्रीज होगी, इवेंचुअली जीरो होगी। अब भी एक्सेलरेशन नीचे ही लग रहा है तो बॉडी नीचे आएगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नियर द अर्थ सरफेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था साइन कन्वेंशन कि किस तरीके से अगर मैं इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इनिशियल पोजीशन से अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे पैरामीटर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, और इनिशियल पोजीशन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे पैरामीटर्स को हम नेगेटिव लेंगे। इसी में एक स्पेशल केस होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मुलेज डिराइव किए थे। वो फॉर्मूले कौन कौन से थे? सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो किया था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकता हूं तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ऊपर जाने का टाइम क्या होता है, नीचे आने का टाइम क्या होता है, टोटल टाइम क्या होता है। उसके बाद हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करता हूं तो जब वो डाउनवर्ड पोजीशन पे होगा, बॉटम पे होगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और फिर हमने देखा था कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए सबसे पहले उन फॉर्मुलोस को रिवाइज करते हैं और उसके बाद बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। सबसे पहली बात जो हमने देखी थी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं g से डिनोट करता हूं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो ऊपर जाते 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 इसकी स्पीड डिक्रीज होगी और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और ये जो हाइट आएगी ये हाइट आएगी मैक्सिमम हाइट। चलिए, और यहां से लेके यहां तक ये जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अब क्या होगा, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नीचे आएगा और फाइनली यहां पे आ जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि जो मैक्सिमम हाइट होगी h max, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी u स्क्वायर बाय 2g। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि टाइम ऑफ एसेंट, मतलब यहां से लेके मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पोजीशन या फिर मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो टाइम होता है, टाइम ऑफ एसेंट, इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी u बाय g, और टाइम ऑफ डिसेंट की जो वैल्यू निकल के आई थी वो भी आई थी u बाय g। इसका मतलब कि ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल्स टू नीचे आने का टाइम,
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कोई मुझसे पूछ ले तो वो हो जाएगी 2u/g। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और सिमेट्री जो हमने देखी थी वो ये थी कि अगर मैं इसको u वेलोसिटी से फेंकता हूं तो जब ये वापस आता है तो इसकी जो स्पीड होगी वो u ही रहेगी, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पे इनकी जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीड है v, तो यहाँ पे सेम हाइट पे इसकी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी v। ये एक सिमेट्री हमने देखी थी मोशन अंडर ग्रेविटी के इस केस में। और क्या चीजें हमने देखी थी? और हमने देखी थी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराता हूं तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, लेट्स से यहां पे वेलोसिटी v है, गिरा रहा हूं मतलब ड्रॉप कर रहा हूं, और ड्रॉप कर रहा हूं इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2gh, और ये होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव ऑफ 2gh। क्यों? क्योंकि ये आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो √2gh, और ये बात हमको कॉमन सेंस से पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी, तो इसीलिए मैंने एक नेगेटिव लगा दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वो आएगी √2gh, और डायरेक्शन क्या होगा? नीचे, और डायरेक्शन बेसिकली इट विल बी नेगेटिव। एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो बात ये है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा √2h/g। मतलब यहां से लेके यहां तक उसको आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा √2h/g। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखे थे साइन कन्वेंशंस के साथ, ये सारी बातें हमने देखी। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका with an initial velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 पर सेकेंड। मुझसे क्या पूछा है? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। बेसिक सा फंडा कि अगर मैं इसको u वेलोसिटी से फेंकता हूं तो ये ऊपर जाएगा और फिर वापस यहां पे आ जाएगा। तो यहां से ऊपर जाकर वापस आने का जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u/g। u मुझे दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 2u/g में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। 2 into 60 डिवाइडेड बाय g में 10 ले रहा हूं, इस 0 से ये 0 गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया मेरे पास 12 सेकेंड। नेक्स्ट मुझसे पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है u² / 2g। तो u मुझे दे रखा है 60, तो 60 का स्क्वायर इज 60 into 60 डिवाइडेड बाय 2 into g। ये 0 से ये 0 गया, 2 1s are 2 3s are 60 into 3 is 180, और हाइट है तो ये क्या आ जाएगी? मीटर। हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपको वो जो यूनिट्स होती है उसमें भी कंफ्यूज कर सकता है, तो यूनिट्स हमेशा हम SI यूनिट में लिखेंगे, तो जो फाइनल यूनिट आएगी वो भी SI यूनिट में आएगी। इसी सवाल में कोई आपसे पूछ लेता कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ एसेंट, तो टोटल टाइम है 2u/g और टाइम ऑफ एसेंट होता है u/g, तो क्या इसका हाफ हो जाएगा? मतलब ऊपर जाएगा वो 6 सेकंड में और वापस आएगा वो 6 सेकंड में। तो आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते थे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड
from the top of a tower. If it hits the ground after 10 seconds, what is the height of the tower? क्या बोला है कि कोई एक टावर है और इस टावर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब कि सिर्फ छोड़ा है, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई और लेट्स से इसकी हाइट h है, तो इसको एट द बॉटम ऑफ द टावर आने में, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 10 सेकेंड। और मुझसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g और मुझे टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। 10 इट इज इक्वल्स टू √2h/g। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इट इज इक्वल्स टू 2h/g। इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, g की वैल्यू होती है 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू h। 2 1 2 5, तो यहां से जो h की वैल्यू निकल के आती है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू 500 मीटर। तो जो हमारा पहला पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट मुझसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। मतलब कि ये स्टोन को जब मैंने यहां से ड्रॉप किया तो यहां पे कुछ ना कुछ स्पीड से ये हिट करेगा, ये स्पीड निकालनी है। तो इस स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gh, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू आई 500। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 बाहर जाएंगे 10 होगा, 5 2 10, 10 इंटू 10 अगेन बाहर जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसकी जो स्पीड होगी जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, वो स्पीड होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो बेटा फॉर्मूला तो हमने साइन कन्वेंशन से ही तो डिराइव किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हमको आती ही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको आती ही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, देखो मुझे क्या क्या पता है इस सवाल में, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है विच इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट अ सेकंड, यस, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है, टाइम मुझे पता है 10 सेकेंड है। सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0, तो हाफ इंटू g इंटू t का स्क्वायर। तो g मुझे पता है, t मुझे पता है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और देखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ऊपर से लेके नीचे तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वही मेरी हाइट होगी हाफ gt स्क्वायर। क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन में तो लगा नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। कैसे, 1/2 g है -10 और टाइम है 10, 10 का स्क्वायर 100, इससे ये गया, डिस्प्लेसमेंट आया -500 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया 500 मीटर, और जितना वो नीचे गया क्या वही हाइट है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 500 मीटर। इसके लिए क्या क्या यूज करोगे आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, a है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड और s मेरे पास क्या है 500, तो क्या v स्क्वायर से मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं, अगेन वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं भी है, वैसे याद कर लोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, फिर भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन।
बस आपको साइन कन्वेंशंस अच्छे से लगाने आने चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड with a speed of u from the top of the tower reaches the ground with a velocity 3u. Find height of the tower in terms of u and g. क्या बोला है? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कोई एक टावर है, इस टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से किसी एक स्टोन को फेंका गया, और क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 3u। तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो जब ये बॉटम ऑफ द टावर आता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3u। मुझसे पूछा है what will be the height of tower in terms of u and g, मतलब आपको सिर्फ u दे रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको g पता है, तो u और g की टर्म्स में हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? तो ये कोई स्टैंडर्ड केस तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हर जगह लगेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लेट्स से इसकी हाइट है h, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है u विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज प्लस u। फाइनल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 3u और ये होगी नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। मुझसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर, इट मींस दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बात समझ आई? v u और g हमको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज माइनस g। क्या ये चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही है कि मुझे निकालनी है, मुझे लगानी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? चलिए देखते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। चलिए, फाइनल वेलोसिटी है माइनस 3u, सो माइनस 3u का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है प्लस u, इट इज u स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस g और डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी फाइनल पोजीशन, तो क्या यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा किसके बराबर होगा? माइनस h के बराबर। और यहां पे h क्या है? h इज माई हाइट ऑफ द टावर। चलिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, 3u स्क्वायर इज 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2gh। 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 8u स्क्वायर, ये 2g इधर आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू h। तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 8u स्क्वायर बाई 2g। इसको और सॉल्व कर सकते हो, 2 1 2 4, तो यहां से हाइट आ जाएगी 4u स्क्वायर बाय g। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4u स्क्वायर बाय g। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोला है? फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ u एंड g। चलिए, अगेन मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है प्लस u, मेरे पास जो हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, वो निकल के आया कितना? माइनस 4u स्क्वायर बाय g। आपको पता है ना, मैं h को पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं? मैंने
इस लेंथ को h बोला है, अगर ये लेंथ h है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगा, तो h की वैल्यू निकल के आई 4u²/g, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4u²/g। एक्सेलरेशन मेरे पास है -g के बराबर, मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं? कौन सी इक्वेशन लगेगी? या फिर इतना क्यों करो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v कितना है -3u। चलिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज -3u, इनिशियल वेलोसिटी इज u प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g और इनटू टाइम पीरियड। चलिए ये -3u, ये इधर आएगा तो -u हो जाएगा, -3u और -u हो जाएगा -4u, इट इज इक्वल्स टू -g इंटू टी। इससे ये गया तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4u/g। इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड आएगा यहां से लेके यूं घूम के वापस आने का, वो आएगा 4u/g। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आई बात समझ में? इसी चीज को आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे। अगेन आपका आंसर सेम ही आता, विच विल बी 4u/g। चल, ये आपका होमवर्क है, आपको ये ट्राई करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इज h below the top of the well। क्या बोला है कि मेरे पास एक कुआं है और इस कुएं में यहां तक पानी भरा हुआ है अप टू अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस। मतलब ये इस लेवल तक पानी भरा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये h आपको दे रखी है। आगे क्या बोला है? इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड। बेसिकली क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्टोन को फेंका, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको h हाइट ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा √2h/g। ये तो हुआ t1 टाइम। लेट्स से t1 इज द टाइम, वो टाइम जिसमें स्टोन टॉप मोस्ट पॉइंट से अंदर गया या फिर वाटर की सरफेस को टच किया। अब जैसे ही वाटर की सरफेस को टच करेगा तो क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो ऊपर जाएगी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है v। अब ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, लेट्स से इसको ऊपर जाने में टाइम लगा t2, तो ये डिस्टेंस है h और स्पीड है v, तो टाइम क्या हो जाएगा? h/v। तो टोटल टाइम क्या लगेगा? बेसिकली मैंने जैसे ही छोड़ा स्टोन को, स्टोन नीचे जाएगा, वो वाला टाइम, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुई वो साउंड ऊपर आएगी, वो वाला टाइम। इसका मतलब t1 प्लस t2 मेरा टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2h/g प्लस h/v। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? √2h/g प्लस h/v, which is our option number 2। I hope this question is clear। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A particle is thrown upwards with a velocity of 40 meter per second। Find the height and time where speed is 10 meter per second। ट्राई कीजिए इस सवाल को, क्या बोल रहा है, एक बार सोचिए इसके बारे में, किस तरीके से सॉल्व होगा। स्टार्ट करें, चलिए। क्या बोला है?
A particle is thrown upward with a velocity of 40 meter per second. एक पार्टिकल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. हम सबको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी. तो कुछ हाइट के बाद, लेट्स से ये हाइट है स्मॉल h, यहां पे इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द हाइट एंड टाइम वेयर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड मुझे सवाल में दे रखा है, 5 नहीं 10. फाइंड द हाइट एंड द टाइम वेयर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. मुझसे ये पूछा है. चलिए सबसे पहले हाइट की बात करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे टाइम नहीं गिवन में है. ओके, और क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज किसको क्या हो रहा है यार. चलिए देखते हैं क्या दे रखा है. अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. फाइंड हाइट एंड टाइम वेयर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्या बोला है कि कोई एक पार्टिकल है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. अब क्या होगा इस पार्टिकल के साथ कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी. तो एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे निकालना है कि वो कितनी हाइट पे आएगा और कितने टाइम बाद आएगा. अब एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि यहां पे स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड. अब एक बात अगर आप गौर से देखो कि 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो 10 मीटर पर सेकेंड तो ऐसे भी आ सकती है और इसी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी आ सकती है. तो यहां पे वेलोसिटी नहीं दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है. और कल हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि सेम हाइट पे स्पीड सेम ही रहेगी. एक होगी अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि यहां से जाते हुए होगी और एक होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि ऊपर जाके 0 होगी और 0 होके वापस नीचे आते हुए होगी. तो इस हाइट पे वेलोसिटी +10 भी हो सकती है और वेलोसिटी -10 भी हो सकती है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू. चलिए अब बात करते हैं h हाइट निकालनी है मुझे. तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट मुझे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ±10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं दे रखा है. मुझसे पूछा है कि हाइट क्या होगी और टाइम कितना लगेगा. चलिए सबसे पहले फॉर्मूले से डिराइव करते हैं,
फिर देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको देख के भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइट निकालते हैं और मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात 1 2 3 से आपको क्या लगता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? यहां पे लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2as। अब अगर आप गौर से देखो तो चाहे मैं वेलोसिटी प्लस 10 लू या माइनस 10 लू, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो यहां पे चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, दोनों ही केसेस सेम ही केस है। तो यहां पे आएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100 माइनस 40 का स्क्वायर इट इज 1600 इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू लेट्स से डिस्प्लेसमेंट मेरा s है। 100 माइनस 1600 इट इज माइनस 1500 इट इज इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू s। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, s की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1500 डिवाइडेड बाय 20। इससे ये गया, ये बचा 75। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया 75 मीटर। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी? 75 मीटर। अब 75 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे होगा, उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाते हो तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। एक बार v की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, एक बार v की वैल्यू नेगेटिव लोगे। जब पॉजिटिव लोगे तो यहां से लेके यहां तक का टाइम आएगा जब पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा होगा, और जब v की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल वापस आएगा, यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल वापस आएगा तो ये पूरा टाइम आएगा जब v की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। तो 2 बार इक्वेशन लगाओ, इससे अच्छा एक बार ही लगा लो। चलिए देखते हैं, हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मेरे पास निकल के आया 75। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 40t प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू t का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये 2 1 ये 2 5 5t स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 5t स्क्वायर। 40t इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 40t प्लस 75 इट इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 0। ये 5 इधर जाएगा तो 0/5 विल बी 0 ओनली। तो मेरे पास बचता है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा, और कैसे करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस और माइनस करने पे माइनस 8 आए। तो 5 और 3 माइनस 5t माइनस 3t प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 0। तो t कॉमन ले लिया तो t माइनस 5, यहां पे माइनस 3 कॉमन ले लिया, t माइनस 5 इट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज नहीं आती है तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो। चलिए, ये क्या बनेगा? t माइनस 5 एंड t माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। तो t की 2 वैल्यू निकल के आई, t की 2 वैल्यू कितनी आई? 3 सेकेंड, और जो दूसरी वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5 सेकेंड। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे और यहां से लेके पूरा आने में उसको लगेंगे 5 सेकेंड। तो क्या आप यहां से लेके यहां तक आने में टाइम में निकाल सकते हो? इट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हाइट आई मेरे पास 75 मीटर और
टाइम आए, दो टाइम की वैल्यू आई, एक आई 3 सेकेंड और एक आई 5 सेकेंड। 3 सेकेंड जब वो ऊपर जा रहा था और 5 सेकेंड जब वो ऊपर जाके वापस डाउनवर्ड आ रहा था। यहां पे आप v की वैल्यू एक बार पॉजिटिव, v की वैल्यू एक बार नेगेटिव, ये लेके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। चलिए अब चलो ठीक है, ये हाइट तो हमने फॉर्मूले से निकाल ली। क्या हम ये टाइम की जो दो वैल्यूज आई 3 सेकेंड और 5 सेकेंड बिना कुछ फॉर्मूले में पुट किए भी निकाल सकते थे क्या? भाई ये तो मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स कहां आई? मैथमेटिक्स आपने पूरी कैलकुलेशन की, डिस्प्लेसमेंट, मिडल टर्म स्प्लिट किया, ये सारी चीजें की, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कहां आई? चलिए फिजिक्स समझते हैं। g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। g है मेरे पास एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है वो मुझे बताता है एक्सेलरेशन। तो हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये चेंज नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मेरे पास पहला जो टाइम पीरियड आया वो मेरे पास क्या 10 मीटर पर सेकंड के लिए 3 सेकंड आया? दूसरी बात, अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए -10 मीटर पर सेकंड, तो अभी हम 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचे, 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4 सेकंड बाद हो जाएगी 0, 5 सेकंड बाद -10 मीटर पर सेकंड। तो क्या 5 सेकंड बाद मेरे पास अगेन ये -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? तो इस तरीके से भी आप फिजिक्स को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से फिजिक्स आपको सोचना सिखाती है, वो भी आप इस तरीके से सोच सकते थे। तो आप इसको देख के भी कर सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। कोई एक बलून है, बलून में बैठे हो आप लोग, ये नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड और क्या बोला है कि इस बलून से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि अगर मैं किसी लिफ्ट में बैठा हूं, किसी बलून में बैठा हूं, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर मैं किसी बलून में बैठा हूं और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते वक्त वो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये बलून नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो इस ऑब्जेक्ट की, इस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड। और मुझसे पूछा है कि 10 सेकंड बाद इस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि सर हो सकता है 10 सेकंड बाद जो भी स्टोन है वो जमीन पे गिर जाए। तो इस सवाल में हाइट के रिगार्डिंग आपको कोई भी बात नहीं दे रखी है, तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि हाइट इनफ है कि वो जमीन पे नहीं गिरे, मतलब पार्टिकल नीचे ही आ रहा है, बीच में उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। चलिए लेट्स से यहां से लेके यहां तक पार्टिकल मूव किया h हाइट और ये जो टाइम है ये है 10 सेकेंड। बात समझे? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो मुझे दे रखी है वो दे रखी है -12 मीटर पर सेकेंड। डिसेंडिंग है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगी। टाइम मुझे दे रखा है 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हां, आपको सवाल में बोला है कि g की वैल्यू आप 9.8 लेके चलोगे। चलिए
और मुझे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये सारी गिवन चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपको लगानी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u कितना है -12, टाइम कितना है 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है -9.8 और टाइम है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। चलिए ये हो गया -120, 2 1 ये हो जाएगा 4.9 प्लस माइनस माइनस 4.9 इंटू 100 इट विल बी इक्वल्स टू 490। 490 और 120 को ऐड करूंगा, माइनस माइनस नेगेटिव ही रहेगा, ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 510 एंड 610। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा -610 मीटर। यहां पे कोई भी ऑप्शन नेगेटिव में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 610 मीटर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर आप किसी बलून से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो बलून जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इसमें ये ऊपर भी जा सकता था, ऊपर जाता तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाती, तो बलून ये जो स्टोन है ये कुछ ऐसे मूव करके फिर आता। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A block slides down a smooth inclined plane when released from the top, while another block falls freely from the same point. Which one of them will strike the ground earlier and with greater speed? क्या बोला है सवाल में, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इसको और पास इस तरफ रख लेना है। लेट्स से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल है मेरे पास थीटा। यहां से एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है और इसको मैंने रिलीज किया। ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन को घुसेड़ने की जरूरत नहीं है अभी, जब फ्रिक्शन पड़ेंगे तब की बात तब करेंगे। स्मूथ बोला है और सेम टाइम पे एक ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया। ये अज्यूम करो कि जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा ये नीचे आएगा। एंगल ऑफ रिपोज इन सब की बातें अभी नहीं करनी है क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं। इस सवाल में मैं आपको कुछ और चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझने का ट्राई करेंगे। अभी इसमें एंगल ऑफ रिपोज वगैरह नहीं घुसेड़ना है। क्या बोला है कि सेम टाइम पे एक ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया, इस पे से फिसलाया और सेम टाइम पे इस ब्लॉक को यहां से ड्रॉप किया। मुझसे पूछा है कि विच ऑफ देम विल स्ट्राइक द ग्राउंड अर्लियर, मतलब कौन तो पहले पहुंचेगा और कौन ग्रेटर स्पीड से पहुंचेगा, ये मुझसे सवाल में पूछा है। चलिए अब अगर मैं गौर से देखूं, सबसे पहले बात करते हैं H और P की। क्या H और P को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं या फिर H और P को मैं किसी एक टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज P by H, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो P मेरे पास क्या हो जाएगा, H साइन थीटा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 0। अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूं तो वो g है। अभी ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या मैं एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में देखूंगा? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g का ये कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो साइन कंपोनेंट होता है। कैसे? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा,
ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g का cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू g sin थीटा। चलिए, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मेरे पास g sin थीटा विच विल बी नेगेटिव माइनस g sin थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया वो भी नेगेटिव आया, इट इज इक्वल टू माइनस h। चलिए, s मेरे पास है, u मेरे पास है और a मेरे पास है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं, विच विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s है मेरे पास माइनस h, इट इज इक्वल टू ut, u तो मेरे पास 0 हो गया तो ये 0 प्लस 1/2, a है मेरे पास माइनस g sin थीटा इंटू t स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस गया तो t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2h अपॉन g sin थीटा, 2h अपॉन g sin थीटा। लेट्स से इसको t1 बोल दो, ये फर्स्ट के लिए है तो इसको मैंने t1 बोल दिया। चलिए, सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 0, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन है माइनस g sin, सॉरी एक्सेलरेशन आएगा माइनस g, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जो निकल के आया वो आया माइनस p। अब मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s की वैल्यू है माइनस p, इट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इट इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन है माइनस g और ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस गया, p को मैं क्या h sin थीटा लिख सकता हूं क्या, तो यहां पे आ जाएगा h sin थीटा, इट इज इक्वल टू g/2 t2 का स्क्वायर। तो t2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रूट 2h sin थीटा डिवाइडेड बाय g, 2h sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर आप गौर से देखो तो sin थीटा इसमें डाउनवर्ड्स है, थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू थोड़ी बहुत छोटी है। क्यों, क्योंकि sin थीटा 1 से छोटा है, ये वैल्यू कम है, तो क्या t1 की वैल्यू ज्यादा होगी। एक और बात, यहां पे भी अगर आप देखो तो sin थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो क्या t2 की वैल्यू भी कम होगी। बात समझ आई। तो इन दोनों पॉइंट से आप ये बात बोल सकते हो कि t1 इज ग्रेटर देन t2, कि फर्स्ट ब्लॉक को स्लाइड होने में ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है कौन ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा। अगर मैं इसके अंदर लगाऊं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, चलिए देखते हैं। ये ड्रॉप किया, ये h, ये p, इसको ड्रॉप किया। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन है माइनस g sin थीटा, और कुछ गिवन में है क्या, s मुझे डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इट इज इक्वल टू माइनस h, मुझे निकालना है v, तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0, इट इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस g sin थीटा,
और s है माइनस h के बराबर। ये माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो v की जो वैल्यू निकल के आई इट इज इक्वल्स टू 2gh sin थीटा। लेट्स से इसको मैंने v1 बोल दिया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस p। और यहां पे जो रिलेशन निकल के आया था वो आया था p बाई एच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहले देख चुके हैं। p इज इक्वल्स टू एच साइन थीटा। चलिए अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये तो हो गई 0। 2 a है मेरे पास माइनस g और डिस्प्लेसमेंट है माइनस p। यहां से p को मैं क्या लिख सकता हूं h साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव गया 2g इंटू h साइन थीटा। तो यहां से v की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2gh साइन थीटा। लेट्स से इसको मैंने v2 बोल दिया। तो v2 की वैल्यू निकल के आई 2gh साइन थीटा, v1 की भी वैल्यू निकल के आई 2gh साइन थीटा। दोनों के लिए टाइम पीरियड मेरे पास सेम ही आया। याद हो आपको कि एक पार्टिकल को मैं दोनों के लिए वेलोसिटी मेरे पास सेम ही आई। याद हो आपको, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंकता हूं, यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, तो दोनों ही केसेस में जब वो ग्राउंड पर टकराएगी तो वेलोसिटी सेम ही आएगी। अब मैंने इसको यहां से तो 0 से ड्रॉप किया, यहां से भी 0 से ड्रॉप किया, दोनों की हाइट सेम है, और हाइट सेम है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जब वो ग्राउंड से टकराएंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी। उनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो दोनों की स्पीड सेम होगी और टाइम अलग अलग होगा। पहले का टाइम ज्यादा होगा, दूसरे का टाइम कम होगा। कोई वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x in the last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? ट्राई कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। सोचिए सोचिए कैसे होगा। आपको याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको गिवन में है, कितना? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? A body dropped from the top of the tower covers a distance 7x in the last second of its journey. कोई एक बॉडी है जो किसी टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप की गई मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और क्या बोला है कि लास्ट सेकंड, लेट्स से उसको 5 सेकंड लगे, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 5 सेकंड लगे तो 5th सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से उसको n सेकंड लगे तो nth सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया, मतलब लास्ट डिस्टेंस में उसने 7x डिस्टेंस कवर किया। अब सवाल उठता है यहाँ पे x क्या है? x भी आपको दे रखा है कि x है उसके पास फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो x है। तो मुझसे पूछा है कि उसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुझे क्या क्या गिवन में है। इनिशियल वेलोसिटी 0,
displacement in first second it is x and displacement in last second, let's say nth second, it is equals to 7x. तो मुझे निकालना क्या है, n की वैल्यू लास्ट सेकंड, लेट्स से 7th सेकंड में, तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे 7 सेकंड, तो n की वैल्यू निकाल लूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इन दोनों को यूज करते हैं। s nth का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n-1, यहां पे a की वैल्यू कितनी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चल u तो मेरे पास हो गया 0, एक्सेलरेशन है -10 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड में, तो n की वैल्यू 1 -1, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो ये कितना हो गया -10, ये हो गया -5, और 2 - 1 इज 1, तो फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया -5 मीटर, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई -5 मीटर। अब अगर मुझे nth सेकेंड में निकालना है, तो u प्लस a बाई 2n-1, तो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 7x, इट इज इक्वल्स टू u तो 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट सेकेंड कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको n अज्यूम कर लिया। x की वैल्यू आपके पास निकल के आई -5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -5, इट इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 2n-1, ये हो गया 5, माइनस से ये माइनस गया, ये 5 से ये 5 गया, तो 7 इज इक्वल्स टू 2n-1, ये इधर आएगा, तो 8 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड। n की वैल्यू आपके पास निकल के आई 4 सेकेंड, इसका मतलब 4th सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आएगा 7 इंटू 5 विच इज 35 मीटर। अब 4th सेकेंड जो है ये मेरा लास्ट सेकेंड है, तो टोटल टाइम भी क्या इसको 4 सेकेंड ही लगेगा, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विच इज आवर 4 सेकेंड। अब इसी सवाल को आप देखते ही कर सकते थे, कैसे, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर पता है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखे, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या इस सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी हां कांस्टेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7। ये nth है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड फिफ्थ सेकेंड, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, इसका रेशियो होता है 1:3:5:7। फर्स्ट सेकेंड में आपको क्या दे रखा है x, तो इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू 7x, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड नहीं हो जाएगा, तो क्या आप देखते ही कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कुछ और न्यूमेरिकल्स बाकी है, 5-6 न्यूमेरिकल्स और है मोशन अंडर ग्रेविटी के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।